जा बॉल लेके आ। नहीं, तू लेके आ। तू लेके आ। तू लेके आ। मैं नहीं लाऊंगा, तू ला। कितना अच्छा लोकेशन है। हाँ, बहुत सुंदर जगह है। हम लोग काम में इतना बिजी रहते हैं, आउटिंग के लिए समय ही नहीं मिलता। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग भीड़ भाड़ वाले मॉल्स में जाते ही क्यों हैं। यहाँ बच्चे भी कितने खुश हैं। अरे रोहित, रोहन कहाँ है? झाड़ियों के पीछे बॉल लेने गया है। मैं देख कर आती हूँ। देख क्या? जी सकते ना साहब। रोहन, 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 रोहन किधर हो? सर, देखने से लगता है मौत कल रात को ही होगी। एग्जैक्ट टाइमिंग तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही दे सकती हूँ। सर, बच्चा और उसकी माँ दोनों शॉक में। बच्चे के पिता ने पुलिस को फोन किया था, हमने उसका स्टेटमेंट लिया है। अगर हम ये पता करें कि पिछले एक दिन में मुंबई में कितनी शादियां रजिस्टर हुई है और उनमें से कौन सी दुल्हन गायब है, तो शायद इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन तुम इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, पता नहीं कहाँ कोई क्लू मिल जाए, कोई लीड मिल जाए। ओके। यू आर राइट सर। पिछले 7 दिनों में मुंबई और आसपास के इलाकों में जितनी भी शादियां हुई हैं, there's nothing unusual about it. मतलब कहीं से भी किसी दुल्हन के गायब होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि कातिल ने लड़कियों को शादी के मंडप से अगवा नहीं किया है। शायद उसे शादी के जोड़े से ऑब्सेशन। इसने लड़कियों को अगवा करने के बाद पहले उन्हें शादी का जोड़ा पहनाता है और उसके बाद बेरहमी से उनका कत्ल कर देता है। तो ये भी तो हो सकता है कि कातिल कोई ऐसा इंसान हो जिसने खुद अपनी शादी में बहुत बड़ा धोखा खाया हो, या फिर कोई पागल आशिक। हो सकता है, लेकिन कई बार चीजें जितना सीधी दिखती हैं आयशा, उतनी होती नहीं। वरना 5 लड़कियों को इस तरह से एक साथ एक ही जगह पर मारकर दफना दिया जाए, तो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। साबित क्या करना चाहता है वो इस सब करके? इस सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूं आयशा, और शायद इस सवाल का जवाब हमें सिर्फ वो पागल कातिल ही दे सकता है। वैसे वो ऑटोप्सी रिपोर्ट्स का क्या हुआ? I'll check. सर, बॉडीज को एनालाइज करके पता चला है कि ये सारे कत्ल पिछले 15 से 18 घंटों के बीच हुए।
मौत की वजह? इनकी रिस्ट को काटा गया, एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से मौत हुई। उससे पहले इन्हें बेहोश भी किया गया। इनकी बॉडी से ऐसा कुछ मिला? सर, इनके मेकअप में ऐसे इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं जिसकी वजह से ये धीरे धीरे बेहोश हो गए। इसका मतलब कातिल इन्हें तब तक होश में रखना चाहता था जब तक उसका मकसद पूरा ना हो जाए। पॉसिबल। एक बात और सर, इन सब की उम्र 30 के आसपास की है। और इन सबको दुल्हन बनाया गया था। हाउ स्ट्रेंज। सबकी एज 30s के आसपास है और सबको दुल्हन का रूप देकर मार दिया। या तो कातिल का कोई मकसद है या फिर इज अ साइकोपैथ किलर। ये जो कोई भी है बहुत ही शातिर और खतरनाक है। छोटू, इनमें से किसी की भी पहचान पता चली? सर, अलग अलग पुलिस स्टेशन में पिछले हफ्ते करीब 22 मिसिंग लोगों की रिपोर्ट फाइल की गई है। उनकी मदद से 3 विक्टिम्स का पता चल गया है। और बाकी दोनों? सर, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक काम करो, जितनी भी लड़कियों के बारे में पता चला है उन सबके परिवार वालों से पता करो। हो सकता है हमें बाकी 2 लड़कियों के बारे में भी लीड मिले। वी हैव टू बी थरो इन दिस। कब से गायब थी ये? 2 दिन से गायब थी। शादी हुई है इसकी? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। शादी ना होने की वजह क्या वो किसी और को पसंद करती थी और आप लोग तो शादी से इनकार कर रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। एकदम सीधी साधी थी हमारी बच्ची। लेकिन हाँ, उसकी कुंडली में ग्रह दोष जो था, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी। इनमें से 3 लड़कियों को उनकी फैमिलीज ने आइडेंटिफाई कर लिया है। तीनों में एक और बात कॉमन है कि तीनों की शादी नहीं हुई। एंड अर्जुन सर वाज राइट। जो दिख रहा है उसके पीछे बहुत कुछ है। इन सारी लड़कियों को कोई दोष, गृह दोष। राइट, ग्रह दोष था। और कातिल सिर्फ उन्हीं लड़कियों को मार रहा है इनकी कुंडली में ग्रह दोष है, जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। लेकिन कातिल को कैसे पता कि कौन सी लड़की की कुंडली में कौन सा दोष है? तो या तो कातिल एक ज्योतिषी है या फिर इन सारी लड़कियों से वो पर्सनली मिल चुका है। छोटू, बाकी दोनों लड़कियां आइडेंटिफाई हुई? नहीं सर, कुछ नहीं पता चला है। तो दोनों की मिसिंग रिपोर्ट नहीं है। अगर मिसिंग रिपोर्ट फाइल नहीं हुई तो क्या ईटीएफ इन लड़कियों की पहचान नहीं कर पाएगा? दिस इज प्रायोरिटी छोटू। जब तक इन 2 लड़कियों के बारे में पता नहीं चलेगा, ऐसा हो सकता है कि हमें इस केस की आगे की कड़ी ना मिले। इसलिए पता करो ये दोनों लड़कियां कौन है। राइट सर। बट सर, इट सीम्स लाइकली कि वो दोनों लड़कियां भी अनमैरिड होंगी और उनकी कुंडली में भी दोष होगा। वो बात हम अभी नहीं जानते, लेकिन जान जाएंगे। एक काम करो आयशा, सारे न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल, हर जगह एक खबर फैला दो कि अगर किसी की भी बेटी की कुंडली में ग्रह दोष हो तो सावधान रहे, अंधविश्वास में आके कोई भी रिचुअल ट्राई ना करे। हो सकता है खबर सुनने के बाद कोई आगे बढ़ के खुद वॉलंटियर करे, और अगर वॉलंटियर ना भी करे तो कम से कम शहर में ऐसे हादसे होने से बच जाएंगे। हेलो, क्या मैं एसीपी अर्जुन जी से बात कर सकता हूं? अर्जेंट है? नहीं है? ठीक है, मैं बाद में कॉल करूंगा। जी, मैं रीजन भी उन्हीं को बताऊंगा। जी, मैं दोबारा कॉल करूंगा। दुनिया की कुंडलियां मिलाते रहते हैं, पर अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं। शादी की उम्र निकल जाएगी ना तो सदा के लिए घर में कुंवारी बैठी रहेगी। इन 5 लड़कियों के शव जमीन में गड़े हुए मिले। इन
लड़कियों को पहले दुल्हन के रूप में सजाकर मारा गया और फिर जमीन में गाड़ दिया गया। मारने से पहले मेकअप में केमिकल मिला के इन्हें बेहोश किया गया और फिर हुई इनकी निर्मम हत्या। हमारा चैनल शहर के सभी नागरिकों को सावधान करना चाहता है कि वो किसी भी अंधविश्वास या तंत्र मंत्र के धोखे में न आए। सुनिए शास्त्री जी, सुनिए। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? ये देखिए, इन लड़कियों की कुंडलियां तो नागरिकों से आपने भी लाई थी ना? दिखाई गई लड़कियों की पहचान के लिए जल्द से जल्द नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। आगे देखते हैं मौसम का हाल। मैं अभी थोड़ी देर में जाकर आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। रुक जाइए पिताजी। पुलिस के चक्करों में क्यों पड़ रहे हैं आप? आपने सिर्फ इन लड़कियों की कुंडली देखी है, कोई गुनाह नहीं किया है आपने। अगर पुलिस आपको सब में उलझा देगी ना तो बुरी तरीके से फंस जाएंगे आप। इसलिए चुपचाप यहीं पे बैठिए। देखिए ये सब बकवास है। मैं इस तरह की किसी भी बात पे विश्वास नहीं करता। अगर आपके पास इस केस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो दीजिए, वरना देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग योर एंड माय टाइम बोथ। देखिए अर्जुन जी, बहुत से लोग इन बातों पे यकीन करते हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं मानना चाहते तो आपकी मर्जी। मैं दोबारा कॉल करके आपको परेशान नहीं करूंगा। कौन था सर? नो वन इम्पोर्टेंट, इस केस से रिलेटेड नहीं था। अपडेट्स? यस सर। चौथी लड़की आइडेंटिफाई हो चुकी है। किसी के साथ अफेयर था उसका। घर वालों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? नॉट रियली। उन्हें लगा कि जिसके साथ उसका अफेयर था शायद वो उसी के साथ भाग गई, तो परिवार की इज्जत पर आंच ना आए इसलिए कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहा है। लेकिन सर मुझे लग रहा है वो लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सर उसका कोई बॉयफ्रेंड था तो शायद कातिल वो भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है छोटू, इसलिए इसके परिवार वालों से एक बार फिर से पूछताछ करो और इसका ये बॉयफ्रेंड, इसे एक बार ढंग से इंटरोगेट करो। राइट सर। राइट सर। सर तो मुझे लग रहा है हमें किसी ऐसे इंसान से बात करनी चाहिए जो ज्योतिष विद्या में एक्सपर्ट हो। शायद हमें इस केस के बारे में वो कोई इंफॉर्मेशन दे पाएगा, या फिर कोई सुराग जिससे हमें पता चले कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो इंसान है क्या, कैसा है। क्या तुम्हें सही में लगता है ऐसा कि ऐसे किसी भी ज्योतिष विद्या वाले इंसान से बात करके इस केस में हमारी मदद होगी? यस सर। आई एम सॉरी प्रोफेसर साहब, मैं आपसे फोन पे ढंग से बात नहीं कर पाया। हाँ तो बताइए क्या कह रहे थे आप? जो कुछ मैं कह रहा था आप शायद गलत समझ रहे थे। मैं कोई ढोंगी तांत्रिक नहीं, ज्योतिष विद्या का प्रोफेसर हूं। देखिए प्रोफेसर साहब, मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं है। अर्जुन जी, अंधविश्वासों को मैं भी नहीं मानता और तांत्रिक प्रथाओं का तो विरोध करता हूं। अभी कुछ वक्त पहले ही मैंने इन सब के बारे में टीवी पर एक न्यूज देखी और उसे देखते ही मेरा माथा ठनका। इन सब के बारे में मैं एक खास जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता था। बताइए। महाग्रह दोष, ये कैसी किताब है? इस किताब के एक चैप्टर में एक खास तांत्रिक प्रथा के बारे में लिखा गया है, जिसमें दोष की लड़कियों के दोषों को दूर करने के लिए ग्रह दोष की लड़कियों के शरीर से खून को निकालकर उनके शरीर को दफनाने की बात लिखी गई है। कि एक प्रकार की बलि है। इनकी रिस्ट को काटा गया, एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से मौत हुई। इस किताब के लेखक का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन थोड़े ही समय में ये काफी पॉपुलर हो गई है। 1.5 लाख से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं इसकी। पता नहीं लोग क्यों अंधविश्वास की हदों में जाकर इस तरह की तांत्रिक विधाएं करने लग जाते हैं। ऐसी किताब को कोई छपने कैसे दे सकता है? उस पब्लिशर को तो बैन कर देना चाहिए। किताब को छापने वाले बड़ी आसानी से अपने आप को बचा ले जाते हैं,
बस किताब के प्रीफेस पर एक छोटा सा नोट लिख देते हैं कि इस किताब के लेखक ने जो कुछ भी लिखा है वो बुजुर्गों के द्वारा कही गई बातों के आधार पर या कुछ पुरानी तांत्रिक किताबों के आधार पर लिखा है, जिसमें छापने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, एक और बात, इस किताब में लिखा है कि दोष की लड़कियों के दोषों को दूर करने के लिए 8 ग्रह दोष की लड़कियों की बलि आवश्यक है, क्योंकि ज्योतिष के मूल अंकों के अनुसार 8 ही इकलौता मूल बंद अंक है। बंद अंक मतलब 8 ये हर तरफ से बंद है, बाकी 1 से 9 तक के अंक कहीं ना कहीं से खुले हुए होते हैं। इसका मतलब कातिल 8 लड़कियों की बलियां चढ़ाएगा, जिनमें से 5 की लाश हमें मिल चुकी है। तो या तो 3 लड़कियों को मार चुका है जिनकी लाश हमें नहीं मिली, तो और 3 लड़कियों को मारने वाला है। और अगर 3 लड़कियों को मारना बाकी है तो जरूर वो ये काम अगली अमावस की रात को ही करेगा। लेकिन उसी दिन का इंतजार क्यों करेगा वो? ये देखिए, अगली अमावस्या 17 तारीख को है और 1 और 7 भी 8 होता है, जो किताब के मुताबिक इस तरह की तांत्रिक प्रथाओं को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है। और आज 10 तारीख है। इसका मतलब उन तीनों लड़कियों की जिंदगी बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। प्रोफेसर साहब, उस किताब की एक कॉपी मुझे चाहिए। मैं बहुत जल्द आपके ऑफिस में भिजवा दूंगा। थैंक यू प्रोफेसर। क्या करो इनका? अपनी बेटी की भी चिंता कीजिए शास्त्री जी, अगले महीने वो 29 की होने वाली है। ऐसे तो उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। अरे सरला, तुम चिंता क्यों कर रही हो? हम अपनी बेटी के लिए उचित वर तलाश करने में लगे हुए हैं। कब तक बेचारी ब्यूटी पार्लर में नौकरी करती रहेगी? रिश्तेदार तो रिश्तेदार, अब तो पड़ोसी भी पीठ पीछे बतियाने लगे हैं कि हम अपनी बेटी की कमाई पर जी रहे हैं। नहीं शास्त्री जी, अब बहुत हो गया, अब उसे विदा करने का वक्त आ गया है। सुनीता, ये तो क्या क्या मिला रही है फेस पैक में? क्या आंटी, आपने भी उन 5 लड़कियों के बारे में टीवी पे देखा क्या, जिनके मेकअप में कुछ नशीली दवाई मिला के बेहोश किया जाता है? उस कातिल को ना लड़कियों की जरूरत थी, आंटियों की तलाश में नहीं है वो। ठीक है, ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, काम कर अपना। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ आंटी। क्या बात है सर? समझ में नहीं आता लोग ऐसे अनाप शनाप पे विश्वास कैसे कर लेते। पढ़े लिखे लोग भी इन सो कॉल्ड तांत्रिकों का शिकार बन जाते हैं। आई नो, बट यू आर राइट। उस चौथी लड़की की कुंडली में भी ग्रह दोष था, लेकिन उसके माँ बाप ने उसकी परवाह ना करते हुए उसकी शादी कहीं पक्की करा दी, पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। और क्वेश्चन इनसे कुछ हेल्प मिली? नथिंग। सबके पास एलिबाइज है, कोई प्रूफ नहीं है कि जब उसका कत्ल हुआ उनमें से कोई भी वहां मौजूद था। एक्चुअली सर, मुझे नहीं लगता कि उसकी फैमिली में से किसी ने या उसके बॉयफ्रेंड ने कत्ल किया है। इट्स समबडी एल्स। सर, 5 लड़की मिल गई। वो गुजरात की है, इसलिए मुंबई की मिसिंग रिकॉर्ड्स में उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। कोई लीड मिली उसके आइडेंटिफिकेशन से? हाँ, उसके चाचा ने बताया कि वो लोग हाल ही में एक क्लासिफाइड ऐड देखकर मुंबई के एक ज्योतिषी प्रमोद शास्त्री से मिलने गए थे। और उस लड़की की कुंडली में भी ग्रह दोष होगा, जिसे दिखाने के लिए वो इस प्रमोद शास्त्री के पास गए थे। राइट सर। पता करो कि क्या बाकी 4 लड़कियों के साथ भी इस प्रमोद शास्त्री का कोई लिंक था।
हो सकता है कि उन बाकी 4 लड़कियों की भी कुंडलियां किसी ने देखी हो। आई आई जी। एसीपी अर्जुन, इमरजेंसी टास्क फोर्स, हमें शास्त्री जी से मिलना। सुनिए जी, मैं ही हूँ प्रमोद शास्त्री। आइए सर, जरा इनके लिए पानी लेकर आओ। अच्छा आइए। शास्त्री जी, सुना है आपको ज्योतिष विद्या और कुंडली का काफी अच्छा ज्ञान है। ये तो ऊपर वाले की कृपा। तो फिर तो आप कुंडली देख के एक इंसान का अच्छा और बुरा वक्त कब आने वाला है ये तो पता ही देते होंगे। जी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक जरूर बता सकता हूँ। आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? अपने बारे में तो नहीं, लेकिन इन लड़कियों के बारे में। इन्हें तो पहचानते हैं आप? जी हाँ, इनकी कुंडलियां बनाई थी मैंने। किताबें पढ़ने का बहुत शौक है आपको शास्त्री जी, नहीं? जी वो तो है। ज्योतिष विद्या के अध्ययन के अलावा आपको जादू टोने का भी शौक है? जी ऐसा नहीं है, एक जजमान ने मुझे ये किताब दी थी। वैसे इस तरह की बातों को मैं अंधविश्वास मानता हूं, इसीलिए तो मैंने आज तक इस किताब के केवल 2 ही पन्ने पढ़े हैं। बहुत अच्छी बात है शास्त्री जी। आपसे एक सवाल पूछूं? जरूर। आपने टीवी पे इन 5 लड़कियों के कत्ल के बारे में तो देखा ही होगा। जी हाँ। तो फिर आपने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी कि इन 5 लड़कियों की कुंडली आप ही ने देखी? जी वो पिताजी ने सिर्फ इन लड़कियों की कुंडली देखी है, कोई गुनाह नहीं किया इन्होंने, तो क्यों जाते हो पुलिस के पास? तू चुप हो जा बेटा, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। ये लोग जरूर अपना काम कर रहे हैं माँ, लेकिन बिना इजाजत के, क्योंकि बिना वारंट के ये किसी को कोई सवाल नहीं पूछ सकता। एक्सक्यूज मी, शक के बिना पर हम किसी से भी सवाल कर सकते हैं लीगली। यू गेट दैट? नो आयशा, आई थिंक शी इज राइट। क्योंकि अभी ना तो हमारे पास कोई वारंट है और ना ही इनके खिलाफ कोई सबूत। पर हम वापस जरूर आएंगे। लेट्स गो। तुम भी कुंडलियां देखती हो? नहीं, मैं अपना पार्लर चलाती हूँ। दोनों का बर्ताव बहुत ही अजीब था, दोनों पर शक है मुझे। सर हम इन्हें लेकर क्यों नहीं चले? You're right, आयशा। उन सारी लड़कियों की कुंडलियां शास्त्री ने ही पढ़ी थी और उसके घर में वो किताब भी थी। लेकिन कोई भी एक्शन लेने से पहले ऐसा बहुत कुछ है जो जानना जरूरी है। एक काम करो, छोटू को फोन करो और उससे कहो कि वो बीएमसी ऑफिस जाए। हाँ छोटू, बीएमसी ऑफिस। ये लीजिए। थैंक यू।
प्रोफेसर साहब, बीएमसी के ऑफिस से हमें ये लड़की की डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम पता चल गया है। अगर आप इस लड़की की कुंडली देख सकें और हमें कुछ बता सके तो हमारी बहुत मदद होगी। अर्जुन जी, मैं ज्योतिष विद्या का प्रोफेसर हूँ, किसी की कुंडली नहीं पढ़ता। फिर भी आप कह रहे हैं तो कोशिश करके देखता हूँ। अर्जुन जी, जो लोग कुंडली दोष में यकीन करते हैं उनके हिसाब से इस लड़की की कुंडली में दोष है। तो क्या इन सारे मर्डर्स के पीछे शास्त्री जी की बेटी स्मिता? गेट रेडी फॉर सम एक्शन लीजा। राइट सर। एक्चुअली परसों मुझे लड़के वाले देखने आ रहे, बस इसीलिए थोड़ा। आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई भी लड़का ना नहीं बोल सकता। नहीं, बस थोड़ा डर लग रहा है। अब तक बहुत सारे लड़के ना बोल चुके हैं, इस बार मेरे पेरेंट्स ने उन्हें बताया नहीं ना कि मेरी कुंडली में दोष है। नहीं तो हर बार की तरह ये लोग भी ना बोल के चले जाते। अच्छा, तब तो आपको मेरे पिताजी से मिलना चाहिए। वो एक बहुत अच्छे ज्योतिष हैं। वो आपकी कुंडली देखकर दोष सुधारने का उपाय जरूर बताएंगे। सच? नाइस। सर, हमारा प्लान फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है और बहुत जल्दी मैं अपनी कुंडली शास्त्री जी के पास लेकर जा रही हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम तो है ही नहीं। मतलब? I mean, मेरी कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये ग्रह दोष वाली कुंडली कहाँ से आएगी? ये लो, शास्त्री जी को दे देना। नकली कुंडली? कुंडली असली ही है, बस तुम्हारी नहीं। अफसोस, तुम्हारे ग्रहों में दोष है, इसलिए तुम्हारा रिश्ता नहीं हो पा रहा है बेटी। लेकिन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारी शादी को कई साल बाकी हैं। पर शास्त्री जी, इस दोष को दूर करने का कोई सॉल्यूशन, कोई उपाय? रुपए? I mean, कोई उपाय तो होगा। उपाय तो है। सर, कम इन। सर, 30 साल के आसपास 2 और लड़के गायब हैं। इनके माँ और बाप को डर हो रहा है क्योंकि इन दोनों की कुंडली में ग्रह दोष है। इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। आज 17 तारीख, अमावस की रात। कातिल ने अपने अगले टारगेट चुन लिया। लेकिन कातिल को तो 3 लड़कियां चाहिए थी ना? तीसरी लड़की है लीजा। सो, शास्त्री जी ने ग्रह दोष दूर करने के उपाय बताए हैं। सर, हेडक्वार्टर्स आके सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। ठीक है लीजा, बट बी केयरफुल। राइट सर।
थैंक यू। क्या हुआ सर? लीजा का फोन ऑफ आ रहा है, उसे अभी तक तो ऑफिस पहुंच जाना चाहिए था। हो सकता है उसकी जान खतरे में हो। लेट्स गो। आपकी बीवी कहाँ है? लेकिन बात क्या है एसीपी साहब? मैंने पूछा आपकी बीवी कहाँ है? वो अपने रिश्तेदारों से मिलने गई है, कल सुबह ही लौटेगी। लेकिन एसीपी साहब आप तलाशी लो घर की। क्या है संदूक में? जी इसमें मेरी पत्नी का बहुत पुराना सामान है, वो इसे किसी को छूने भी नहीं देती। कोई बात नहीं, वो प्रथा आज हम तोड़ देते हैं। छोटू, क्या है इसमें? खून। हे भगवान, ये करमजली ने कैसा अनर्थ किया है। हम आप लोगों के साथ पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। सबसे पहले आप हमें उस इंसान के पास लेके चलिए जिसने आपको वो पुस्तिका दी थी। तांत्रिक? चलिए। छोटू, पूरे घर की तलाशी लो, देखो कोई भी लीड मिले जिससे ये पता चल सके कि आखिर लीसा है कहाँ।
ड्रेस। सर, लीजा का फोन, उसके बेटे सिम कार्ड निकाल के फेंक दिया था। शास्त्री जी, अपनी बीवी को फोन लगाइए। ठीक। सर, आवाज बेड के नीचे से आ रही। देखो। सर, बैक। मेरा भाई है। So we are losing time. वो तांत्रिक और सरला यहाँ है नहीं तो कहाँ गए होंगे? जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसी तांत्रिक विद्याएं दूर सुनसान कहीं शमशान में होती हैं और यहाँ कोई ऐसी जगह होती है जहाँ कोई आता जाता ना हो। हाँ, तो यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह है? जी हाँ, 2 शमशान हैं ऐसे। एक तो नासिक रोड पर है और दूसरा जो रास्ता अहमदाबाद को जाता है, लेकिन ये दोनों तो काफी दूर है। तो कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में? और दोनों में से कहाँ जाना चाहिए? तो नासिक हाईवे वाले स्मशान पे गया होगा। नासिक वाले पे क्यों? हमने लीजा से आखिरी बार बात की थी शाम के 6 बजे। 6:30 बजे उसका फोन ऑफ हो गया। अगर मान लिया जाए कि उसके तुरंत बाद वो यहाँ से निकले, तो तांत्रिक को अपनी 8 बजे से पहले सारी विधाएं पूरी करनी थी। अगर वो यहाँ से निकला होगा तो यहाँ से 1.5 घंटा तकरीबन लगता है नासिक हाईवे वाले स्मशान पे पहुंचने के लिए, जबकि अहमदाबाद हाईवे वाला स्मशान यहाँ से 2.5 घंटे दूर है। तो इसका मतलब वो वहीं गया। We don't have time to waste, guys. Let's go. निश्चिंत हो जा, तेरी कन्या दोष से मुक्त हो चुकी है। 8 का आंकड़ा इसकी बिगड़ी हुई किस्मत बना देगा। रुक जा, नहीं तो तेरा चेहरा और तेरी तकदीर दोनों बिगाड़ दूंगा। छोटू, आयशा, इन सारी लड़कियों को बाहर लेके जाओ। लीजा, लीजा। अनर्थ, घोर अनर्थ, तुम सब चले जाओ यहाँ से। ग्रहों की दशा तुम सबको नहीं छोड़ेगी। एक ग्रह दोष का माया जाल है, तुम सब इसे कभी नहीं तोड़ सकते, कभी नहीं तोड़ सकते। अच्छा? हाँ। अब अपनी इस तंत्र मंत्र की शक्ति से जेल की सलाखों को पिघलाना और उसके बाद फांसी के फंदे को फूलों की माला बना के अपने गले में डालने। कैसे विश्वास करते हैं आप सब इस अंधविश्वास की बातों पे? अरे क्यों किया ये तूने सब? आपकी बेटी की कुंडली के दोष को मिटाने के लिए 8 मासूम लड़कियों की बलियां चढ़ा के। शर्म आनी चाहिए आपको। और दुल्हन के श्रृंगार करने के लिए इन्होंने अपनी ही बेटी की ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली इस गीता को चुना और ये चंद पैसों के लालच में आके ऐसे घिनौना काम करने को राजी हुए। ले जाओ इन्हें।
पापा, पापा, मेरी बेटी। आई कांट बिलीव कि इस सब के पीछे शास्त्री जी की वाइफ थी। सीरियसली कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा कर सकती है। आई वॉज थिंकिंग कि शायद स्मिता ऐसा कर रही है। एग्जैक्टली। लीजा, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ छोटू, बस थोड़ा सा सर भारी है। क्या चल रहा है यहाँ? सर लीजा, सर आपको कैसे पता चला कि इस सब के पीछे सरला जी है? मुझे याद है जब हम पहली बार गए थे शास्त्री जी के घर, तब आपने सरला जी से ही बात की थी, स्मिता से नहीं। जब हम पहली बार शास्त्री जी के घर गए थे आयशा, तो मैंने वहां एक अजीब बात नोटिस की थी। शास्त्री जी की बीवी सरला ने वो महादोष साधना किताब पर किचन में इस्तेमाल होने वाला कपड़ा रख दिया था। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह थी, जब उसने उस किताब के ऊपर वो कपड़ा रखा, उसके बाद उसके ऊपर एक ऐसी चीज रखी, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे वो कपड़ा ना उड़े और हमें वो किताब दिखाई ना दे। मैं उसी वक्त समझ गया था कि हमें कातिल को रंगे हाथ पकड़ना होगा। और अगर इस सब के पीछे सरला है, सारी लड़कियों को मारने का उसका मकसद क्या था? प्रोफेसर चतुर्वेदी से मिले तो उन्होंने बताया कि सरला की बेटी स्मिता की कुंडली में भी ये ग्रह दोष है। सरला का मकसद भी समझ में आने लगा। लोग अंधविश्वास में कितने अंधे हो जाते कि उन्हें सच झूठ, सही गलत किसी के बीच में भी फर्क नजर नहीं आता। लोग ये क्यों नहीं समझते कि इस अंधविश्वास की वजह से जाने कितने मासूम लोगों की जान हर साल, हर पल जाती है। समाज में लड़की की शादी को लेकर माँ बाप के सर पे इतना प्रेशर होता है कि वो ऐसे ढोंगी तांत्रिक और बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। उस वक्त वो ये नहीं समझते कि इन ढोंगियों का काम सिर्फ पैसा लूटना होता है। काश कि लोग ये समझ सके कि हम पुलिस वाले केस तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस समाज को एक बेहतर जगह बनाना सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। वाह, खाना का जवाब नहीं। मोगैम्बो खुश हुआ। प्रिया, एक बात कहूं, तुम्हारी बात तुम्हारे खाने की बड़ी याद आएगी। वाह,
मोगैम्बो खुश हुआ। जल्दी उतारो। होल्डर, कल रात को किसी अनजान आदमी को देखा था यहाँ आते हुए? नहीं मैडम। और ये मैडम कब आई थी? ये मैडम रात को 9 बजे आए थे और इनके साथ कोई नहीं था। और इनके आने के बाद कोई आया था? नहीं मैडम, इनके अपार्टमेंट की कोई भी एंट्री हमारे रजिस्टर में नहीं है। अपना रजिस्टर लेके आइए। सर मुझे लगता है ये केस आत्महत्या का है। कत्ल? लेकिन सर बॉडी पे तो कोई भी चोट निशान नहीं, फिर आप इतने श्योर कैसे कह सकते हो कि ये आत्महत्या नहीं कत्ल है? जब कोई इस तरह लटक के आत्महत्या करता है छोटू, तो विंड पाइप पे प्रेशर आने की वजह से आंखें बाहर आ जाती हैं। लेकिन इस लड़की के चेहरे पे शिकन तक नहीं। This can't be a suicide. It's a murder. लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर। मैम ये जैकेट। सर ये जैकेट बॉडी पर से मिली थी। ये जैकेट तो मिस्टर इंडिया फिल्म के मोगैम्बो का है। जैकेट को फोरेंसिक टेस्ट के लिए लैब भेजो। लड़की के बारे में सिर्फ इतना पता है कि वो एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी। इनफैक्ट उसकी कोई एक फिल्म भी रिलीज होने वाली थी बहुत जल्द। और रिलीज से ठीक है 1 हफ्ता पहले इसका कत्ल हो गया। ये रस्सी खिंची हुई नहीं, इसका मतलब इस पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ा। दैट मीन्स इस लड़की को कहीं और मारा गया। वहां से खींचते हुए वो कातिल उसे यहां लाया और उसके बाद उस पे लटका दिया। He's a very dangerous killer. उसको अपने किए पे नाज है और ये बात तो सबको बताना चाहता है। प्लेट, बाल, कुर्सी। आयशा, इस लड़की के पास्ट के बारे में सब कुछ पता करो। ओके। सर। जितने भी सप्लायर्स फिल्म्स और सीरियल्स में कॉस्ट्यूम सप्लाई करते हैं, उन सबसे पता करो क्या किसी ने भी हाल ही में मोगैम्बो की ड्रेस किराए पे दी है क्या। कोई खास बात? इतनी खास तो नहीं सर। मौत कल रात 10 से 11 के बीच हुई। पहले किसी ने गला घोट के मारा, फिर बॉडी को लटका दिया। सर बॉडी पर किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं है। शायद मारने वाले ने ग्लव्स पहने हुए थे।
सर बॉडी का पेट खाली था, मरने से पहले जरूर वो भूखी होगी, लेकिन हाँ उसके नखूनों में मसाले और सब्जी के कुछ पार्टिकल्स मिले हैं। मरने से पहले या तो वो खाना बना रही थी या बना चुकी थी। मारने वाले ने पहले वहां खाना खाया था, क्योंकि वहां कुछ गंदी प्लेटें मिली थी। ये भी तो हो सकता है मारने वाला कुछ जान पहचान का हो सकता है, और शायद इसी वजह से गार्ड की नजरों से बच निकला। सर, पता चला है कि प्रिया बेसिकली लखनऊ से थी। पिछले 4 साल से यहाँ मुंबई में मॉडलिंग कर रही थी। ये कुछ फोटोज है उसके मॉडलिंग के। एक्टिंग के लिए भी ट्राई कर रही थी। इसका कोई बॉयफ्रेंड या कोई कनेक्शन? अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर रही हूँ। रीजा, तो बॉडी पे जैकेट थी वो? सर काफी पुराना जैकेट है, कोई ब्रांड टैग भी नहीं लगा हुआ जिससे पता चले कि कहाँ से खरीदा गया। जिस फिल्म में प्रिया एक्ट कर रही थी, शायद उस डायरेक्टर के ऑफिस या घर से कुछ पता चले। ऐसा एक काम करो, तुम छोटू के साथ इस डायरेक्टर के घर जाओ, मैं इसके ऑफिस जाता हूं। एसीपी अर्जुन राउत है, इमरजेंसी टास्क फोर्स। प्रिया के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। एक मिनट छोटू, अंदर से कुछ आवाज आ रही है। मतलब अंदर कोई है। डायरेक्टर तो वहां अपने ऑफिस में है, तो फिर यहाँ? आयशी तुम बात सही कर रही हो, लेकिन हमारे पास कोई वारंट नहीं है और मुझे लगता है हमें इस तरह अंदर नहीं घुसना चाहिए। लेकिन घुसना तो पड़ेगा छोटू, क्योंकि अगर उस डायरेक्टर और प्रिया के बीच में अफेयर था और अंदर से हमें कोई भी एविडेंस मिलता है तो हम उसे चार्ज कर सकते हैं। राइट। आयशा, तुम यहाँ देखो, मैं अंदर दिखता हूँ। हाँ। कब से जानते थे आप उसे? पिछले 1 साल से कुछ ज्यादा, जब से हम ये फिल्म एक साथ कर रहे हैं। You know what? मैंने उसे अपनी अगली फिल्म के लिए भी साइन किया था, एंड दैट फिल्म वाज द बिगेस्ट बॉलीवुड फिल्म एवर बीइंग मेड। बट क्या प्रिया का कोई बॉयफ्रेंड या मंगेतर था? क्या मतलब है? कमाल है, इतने आसान और सरल सवाल का मतलब पूछ रहे हैं। साफ साफ तो पूछा था। देखिए, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आई डोंट नो एनीथिंग। एक मिनट, ये देखो, ये फोटोग्राफ्स। और ये खत, ये डायरेक्टर हमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। इस केस में ऐसा बहुत कुछ है जो अब तक सामने नहीं आया है। हमें अर्जुन सर को ये सब दिखाना होगा। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। मैंने आज तक सिर्फ अपने काम से काम रखा है। आई होप
यू ऑल नो दैट आई डोंट लाइक टू इंटरफियर इन एनीबॉडीज पर्सनल लाइफ। लेकिन मीडिया में आपका नाम प्रिया से जुड़ा हुआ था। वो सब मैं नहीं जानता हूं। और क्या आप लोग, क्या आप नहीं जानते मीडिया क्या करती है? पहले अफवाहें फैलाती, फिर उसी अफवाहों को छाप देती है। एसीपी, ये सब सरासर झूठ है, सब बकवास है। आप प्रिया की मौत का असली कारण ढूंढिए प्लीज। नो वरी डायरेक्टर, वो तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक हमारे केस की तहकीकात खत्म नहीं हो जाती, देश तो छोड़िए, शहर से बाहर जाने की भी भूल मत कीजिएगा। लेकिन इस चिट्ठी से भी यह साबित नहीं होता आयशा कि प्रिया का कत्ल उसी डायरेक्टर ने किया है। सर, प्रिया के पेरेंट्स को बता दिया है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो मॉडल है, जो मुंबई में रहता है। लेकिन सर, काफी दिनों से ये दोनों टच में नहीं थे। इन दोनों का 6 महीने पहले ही ब्रेकअप हो गया था। इंटेरोगेशन के लिए बुलाओ उसे। खाली हाथ लौटा, क्या सोचकर कि गब्बर खुश होगा? क्यों? कौन हो तुम? जब गांव में कोई बच्चा रोता है तो पता उसकी माँ उसे क्या कहती है? अरे उसकी माँ ज्यादा चालाक है नहीं। बैठ बैठ नीचे बैठ। हम मिल चुके हैं। कहाँ? आज सुबह तुम्हारे ऑफिस में। तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर कैसे डायरेक्टर? देखो, मेरे ऑफिस में 50 लोग आते हैं, मुझे याद नहीं है। तुम यहाँ इस वक्त मेरे घर पे क्यों आए हो? इतनी भी क्या जल्दी है डायरेक्टर साहब? शानदार। देखो देखो, वो ट्रॉफी को रख दो वापस। अरे मेरी जिंदगी की कमाई है, वो ट्रॉफी फेंक दी तुमने। मैं मुंबई आया था नायक बनने के लिए। नायक वाला नहीं, खलनायक वाला। क्योंकि मैं जानता हूं कि खलनायक ही बुद्धि होता है और बिल्कुल सुलझे हुए होते हैं वो लोग। हाँ, और तुम्हारे नायक बिल्कुल बुद्धू, इमोशनल। अब तो मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। अगली फिल्म में मुझे कास्ट करोगे ना? देखो, अगर तुम्हें मेरी फिल्म में रोल चाहिए ना, तो मेरे ऑफिस में आके ढंग से मुझे बात करो। दिस इज नॉट द वे टू अप्रोच एनीवन, ओके? ओए ओए ओए, अप्रोच एनीवन? मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा था तुम्हें, समझे तुम? क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे जो चीज चाहिए वो तुम मुझे कतई दे नहीं सकते। अगली फिल्म बनाने से पहले मरे जाओगे तुम डायरेक्टर। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, समझ में आने वाली बात कर रहा हूं, समझे? पहले मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि तुम सचमुच प्रिया से प्यार करते थे? आसान सवाल था, समझ में नहीं आया? फिर से समझाऊं? नहीं, देखो, this is none of your business, okay? It is my business. ये मेरा बिजनेस है, बिल्कुल मेरा बिजनेस है। क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रिया कभी किसी से सच्चा प्यार कर नहीं सकती, और वो सिर्फ दौलत से प्यार करती थी, पैसे से प्यार करती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, समझे? तुम्हारी तरह। अच्छा हुआ मर गई प्रिया, अच्छा हुआ। उसकी मौत का तो
जश्न होना चाहिए। हाँ, जश्न। जश्न, प्रिया के मौत का जश्न। ले ले पी। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। देख, मैं वादा करता हूं, ये पैक अगर पिएगा ना तो इस गन की गोली से नहीं मारूंगा तुम्हें मैं। देखो, तुम्हें एक्टर बनना है ना, अगली फिल्म में मैं तुम्हें विलन बना दूंगा, हर जगह तुम्हारे पोस्टर लगा दूंगा, मेरी सारी फिल्मों में तुम रहोगे। मैं वादा करता हूं तुमको। ये चिकनी चुपड़ी बातें सुन के तुम्हें क्या लगा? मैं पिघल जाऊंगा। मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा। हाँ हाँ, शाबाशी दूंगा। नहीं, ये पैक पी, नहीं तो एक मिनट पीता हूँ। एक मिनट, गोली मत चलाना, तू गोली मत चलाना, मैं पीता हूँ। खत्म। राहुल, सर, सिक्योरिटी फुटेज में भी कोई अंदर आते हुए नहीं दिख रहा है। गार्ड के रजिस्टर में भी कोई एंट्री नहीं। सर, इसकी एक बूढ़ी माँ है जो पूना में रहती है, उसे इन्फॉर्म कर दिया है। इतनी सारी स्लीपिंग पिल्स अगर इसने खा लिए तो ऐसा लगता है ये केस आत्महत्या का ही है। सर, अंदर एक आधी भरी हुई विस्की की बोतल है। सैंपल्स तो ले लिए हैं मैंने, लेकिन वहाँ कैबिनेट पर एक ग्लास है जिस पर अभी भी फ्रेश पानी की बूंदें हैं। लगता है अभी भी धोया गया है। ये टूटी हुई ट्रॉफी, ये मास्क, ना कोई इतने ड्रामेटिक तरीके से आत्महत्या क्यों करेगा? ये आत्महत्या नहीं, कत्ल है। ये कातिल बहुत शातिर है और इस कत्ल के जरिए हमसे कुछ कहना चाहता है। उस कत्ल की जिम्मेदारी ले रहा है। एक काम करो आयशा, इस घर में जितना भी एविडेंस मिला है वो सब कलेक्ट करो और इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। छोड़ू सर, रिया का वो एक्स बॉयफ्रेंड, उसे इंटेरोगेशन के लिए बुलाओ। तुम प्रिया को कब से जानते थे? सर, करीब 2 साल से। तुम्हारा और प्रिया का ब्रेक ऑफ क्यों हुआ? सर, प्रिया हीरोइन बनना चाहती थी और उसका अफेयर डायरेक्टर के साथ शुरू हो गया था सर, इसलिए। तुम पानी बहुत पीते हो। सर, एक्चुअली मुझे डायबिटीज है, इसलिए प्यास थोड़ा ज्यादा लगती है। तुम्हें क्या लगता है प्रिया को किसने मारा? सर, उसी ने ही मारा होगा जो उसका पीछा किया करता था। उसी ने डायरेक्टर को मारा है और अब मुझे लगता है कि अगला निशाना मैं हूं। सर, मैंने न्यूज में खलनायक आत्महत्याओं की खबर देखी है और किसी ने मुझे शान मूवी के खलनायक शाकाल के वीडियोस भेजे। आप चाहे तो मेरे मोबाइल पे चेक कर सकते हैं। और सर, अब मुझे डर है कि कातिल का अगला निशाना मैं ही हूं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उस कातिल का अगला निशाना तुम? क्या उसके बारे में तुम ऐसा कुछ जानते हो जिससे वो मुसीबत में आ सकता है? सर, उस इंसान को प्रिया का जुनून था। वो उसका पीछा किया करता था, सेट पे भी पहुंच जाता था।
कहीं से सर लगता था कि प्रिया भी उसको जानती है, इसलिए कभी लगा नहीं कि कंप्लेन की जाए। शायद इस बात का इस केस से कुछ लेना देना ना हो, लेकिन सर मैं बहुत डरा हुआ हूं। सर उस इंसान ने मुझे प्रिया के साथ देखा है, वो मुझसे बहुत जलता था सर, और प्रिया भी बताती थी कि कभी कभी वो भी उससे डर जाती थी। सर प्रिया और डायरेक्टर दोनों मर चुके हैं। मैं जानता हूं कि अगला निशाना मैं ही हूं, और उसने एक बार प्रिया को रास्ते में रोक के मुझसे ना मिलने को भी कहा था। अगर तुम इतना कुछ जानते हो तो तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर वो इंसान बहुत शातिर है, और मुझे डर था कि कहीं मेरे पुलिस को इन्फॉर्म करने पे वो मुझे मार ना दे। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन उस कातिल को पकड़ने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम घर जाओ एंड एक्ट एज इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल। किसी को कुछ मत पता लगने दो, और अगर वो कातिल तुमसे कांटेक्ट करता है या मैसेज करता है या फोन करता है तो उसे पता चलने दो कि तुम कुछ जानते हो। लेकिन कातिल ने मुझ पर हमला किया तो? डोंट वरी विनीत, मैंने वादा किया है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो भी तो कातिल हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है उसने हमें बेवकूफ बनाने के लिए ये कहानी बनाई हो सकता है, लेकिन अगर वो कातिल है तो उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, और अगर वो कातिल नहीं है तो मेरे होते हुए उसे कोई छू भी नहीं सकता। जिस नंबर से वो वीडियो आया था वो नंबर बंद है, आउट ऑफ सर्विस दिखा रहा है, प्रीपेड था। जिसने भी वो वीडियो भेजा उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, सिर्फ इतना पता चला है कि नंबर लोकल था। अर्जुन, क्या हम ठीक कर रहे हैं? विनीत को बलि का बकरा बना रहे हैं हम। आई मीन उसे हम यूज कर रहे हैं। अगर कातिल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया तो? विनीत को कुछ नहीं होगा। कातिल को लार्जर देन लाइफ विलन से फैसिनेशन। राकाल, मुगाम्बो, गब्बर सिंह, तीनों लार्जर देन लाइफ विलन्स, इसलिए वो छुप के कुछ नहीं करेगा। जो करेगा खुले में करेगा। प्रिया के कॉल रिकॉर्ड्स में विनीत का नंबर स्टोर्ड है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को डेफिनेटली जानते थे। और कातिल ने डायरेक्टर को जलन की वजह से मारा। लेकिन वो विनीत को क्यों मारेगा? वो तो उसके लिए कोई थ्रेट नहीं है। मुझे तो एक कातिल बीमार साइकोपैथ लगता है। इसलिए उस कातिल को अंडर एस्टिमेट मत करो। वो कोई क्लू, कोई सुराग नहीं छोड़ता, ना कोई फोन कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल रिकॉर्ड्स, नथिंग। इनफैक्ट जितने भी लोग मरे उन सबके साथ इसका कोई कनेक्शन भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ। जैसे प्रकट हुआ, अपना काम किया और गायब हो गया। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो आदमी है या औरत, और आखिर उसका मकसद क्या है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये कातिल बहुत डेंजरस है और बहुत जल्द अगला कत्ल करने वाला है, और हमें उसे किसी भी तरह रोकना है। इसका कत्ल करने का तरीका बहुत ही अनयूजुअल है, लोगों की कमजोरी पे अटैक करता है। वो जानता था कि प्रिया घर पे अकेली कब होगी, और ये भी कि डायरेक्टर को सोने के लिए स्लीपिंग पिल चाहिए होती। तो इसका मतलब वो अब तक विनीत के बारे में सब कुछ जान चुका होगा। हाँ, और इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। आयशा, इस विनीत के सारे फोन रिकॉर्ड्स चेक करो, कॉल रिकॉर्ड्स को स्क्रीन करो और मैसेजेस देखो। राइट सर। छोटू, इसकी हर मूवमेंट पे नजर रखो।
कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। इस फिल्मी खलनायक को इसकी सही जगह पहुंचाने का वक्त आ गया है। हेलो। गलती, बहुत बड़ी गलती। तुम्हें उनके पास नहीं जाना चाहिए था। कौन हो तुम? अब मैं अपने मुंह से भला अपनी क्या तारीफ करूं? लिसन, यूं बुज़दिलों की तरह छुपकर बात मत करो। हिम्मत है तो सामने आओ, मर्द की तरह खुलकर बात करो। मिलूंगा, बहुत जल्द मिलूंगा। मिलने का तुझे बड़ा शौक है ना? मिलूंगा। और वो जिनसे मदद मांगने तू गया था ना, कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा। अब तू तैयार हो जा। आयशा, get on to it as soon as possible. Yeah, I will. सर, उसने मुझे फिर कॉल किया और वो बोल रहा है कि वो मुझे और आपको दोनों को मार देगा। आयशा, कॉल ट्रेस करो, देखो कहां से कॉल कर रहा है। तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने तुम्हारी हर मूवमेंट पे नजर रखी है, इसलिए उसे पता है तुम क्या कर रहे हो और कब कर रहे हो। डोंट वरी, हमारी नजर तुम पे ही है। थैंक यू सर। सर, कॉल ट्रेस हो गई। यहीं आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर से आ रही है, किसी शोर शराबे वाले बाजार से। तो यू बी केयरफुल, कातिल कुछ वियर्ड है। डोंट वरी आयशा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। सर, अभी विनीत की गाड़ी यहाँ से गई है। उसके पीछे रहो छोटू, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसका पीछा कर रहे हो। जैसे ही खतरे का आभास हो तभी बाहर आना। राइट सर। प्रिया को उसने तब मारा जब वो घर पे अकेली थी, डायरेक्टर को स्लीपिंग पिल्स खिला के। अब विनीत। सर, एक्चुअली मुझे डायबिटीज है। विनीत को डायबिटीज है। कातिल विनीत को उसके इंसुलिन के इंजेक्शन से मारने की कोशिश करेगा, जिससे लगे या तो उसने आत्महत्या की है या हार्ट अटैक। लेकिन तो हमें विनीत को इस चीज के बारे में वार्न कर देना चाहिए। नहीं आयशा, अभी हम कातिल से एक कदम आगे, हमें आगे ही रहना चाहिए। उसे करने दो प्लान जो उसने करना है। हम एक जाल बिछाएंगे और उसे पकड़ लेंगे। हाँ छोटू, बोलो। सर, वो अभी भी जिम पहुंचा है। जिम बंद होने वाला ही था, लेकिन विनीत गार्ड से चाबी लेकर आधे घंटे के लिए अंदर गया हुआ है। तुम भी उसके पीछे जिम में जाओ छोटू, हम पहुंचते हैं। राइट सर। लेट्स गो। देखो आयशा, वॉइस मैसेज है, प्ले करो। गाड़ी सावधानी से चलाएं। ये आपकी आखिरी यात्रा हो सकती है। जुर्म से बहुत लड़ लिया चुनरावते, अब जुर्म के शिकार बनो। इसका मतलब इसका अगला अवतार डॉक्टर डैंग का होगा। अगला और आखिरी। एक्सक्यूज मी, विनीत। हाँ, पर तुम? सुमित। हाय। आपके पर्सनल ट्रेनर ने उसका ऑफ था इसलिए मुझे भेजा है। पर गार्ड ने तो बोला सब लोग जा चुके हैं। उसने मुझे कहा था कि आप हमेशा लेट आते हैं। मैं भी वापस जा ही रहा था, आपको अंदर आते देखा तो मैं भी चला आया। अब माफ कीजिएगा, पर मैं ट्रेनिंग अपने ट्रेनर के साथ ही लेता हूँ, और अगर वो छुट्टी पे होता तो वो मुझे इन्फॉर्म करता। आपके ट्रेनर को एक अर्जेंट काम आ पड़ा, अर्जेंट जाना पड़ा उसे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैंने अच्छे अच्छे लोगों को ट्रेनिंग दी है। प्रिया को भी मैं ही ट्रेनिंग देता था। क्या आप प्रिया को जानते थे? हाँ, और ये भी जानता हूं कि आप भी उसे बहुत अच्छी तरह जानते थे। उसकी मौत का सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ। अच्छी थी बेचारी, पर हाँ, बड़ी अच्छी मौत मरी वो।
क्या क्या मतलब? मतलब ये कि किसी अच्छे फिल्म के क्लाइमैक्स सीन की तरह मरी वो। विनीत का मिस्ड कॉल। कॉल करो उसे। फोन नहीं उठा रहा है। Is everything okay? ब्रेक्स काम नहीं कर रहे। What? छोटू को फोन करो और उसे कहो कि वो जिम के अंदर जाए। नहीं पिक कर रहा है। Are you guys okay? Yeah. Let's go. तुम्हें जो फिल्म देखने भेजी थी वो देखी तुमने? देखी? शान फिल्म की थी। वन ऑफ द फेवरेट फिल्म ऑफ माइन। पता क्यों? शाकाल की वजह से। शाकाल। एक मिनट अभी बताता हूं। अरे शाकाल को देखने के बाद हर एक के पसीने छूट जाते हैं। हाँ? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी। हाँ? क्योंकि तुम मेरे बारे में जरूरत से ज्यादा जानते हो, और जो मेरे बारे में जरूरत से ज्यादा जानकारी रखता है उसका जीना असंभव है, असंभव। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि सबसे अच्छी मौत तुम्हें दूंगा। उसके लिए तुम्हें शाकाल जैसा डेकोरेट करूंगा। काश मैं भी शाकाल जैसा अपना सर मुंडवा लेता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। एक्टर हूं ना, और तुम तो जानते हो कि एक्टर के लिए बाल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं। वाह, क्या कमाल के लग रहे हो तुम। तुम्हें मारने का आइडिया मैंने कैंसिल कर दिया है। ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी कि तुम मेरी तरह टैलेंटेड एक्टर भी हो। और बॉस, अगर तुम एक टैलेंटेड एक्टर हो तो तुम्हारा एक परफॉर्मेंस देखना तो बनता है ना? लेकिन अगर तुम ये शाकाल का गेटअप लोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है, तुम मेरे हाथ खोल दो। तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हें शाकाल का गेटअप दे रहा हूं ना। हा? ये
हो गया? इतने तो खुद शकाल नहीं लगते थे। वाह वाह, क्या खेल खेला तुमने। लेकिन तुम जानते नहीं हो, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। आयशा, खोलो उसे। वो उस तरफ गया। छोड़ू चल। छोड़ू, यहां से निकलने का सिर्फ यही एक दरवाजा है, वो इसी छत पे। दरवाजा बंद करो। बाहर निकलो। कहां छुप के वार कर रहे हो? वैसे भी किसी फिल्म का बड़ा विलन छुप के वार नहीं करता, सामने से वार करता है। अब समझा? तुम खलनायक नहीं हो, तुम कायर हो, जो बेबस और बेसहारा लोगों को मारता है। कायर नहीं, खलनायक हूं मैं। अच्छा, तुम मारना चाहते थे ना मुझे? मारना चाहता था नहीं, मारना चाहता हूं। एक छोटा सा ट्रेलर तो मैं दिखाई चुका हूं, तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल करके। क्यों, कैसा लगा? हाँ? अरे एक एसीपी अर्जुन को ना मारा, काय का विलन, काय का खलनायक। मार। मारना चाहता था ना, मार। चला ना गोली, चला। तेरे बस की नहीं है, क्योंकि बंदूक ट्रिगर से नहीं, जिगर से चलती है। अब बता, रिया को क्यों मारा तूने? प्यार करता था मैं उससे। जब से हम 15 साल के थे, तब से मैं उसको चाहता था। लेकिन प्रिया मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई। पहले उस विनीत के साथ प्यार का नाटक किया, उसको फांस लिया, और जब फिल्म मिली तो उस डायरेक्टर के साथ, और मैंने सोचा कि अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसको किसी का होने नहीं दूंगा। लेकिन ये सारे फिल्मी खलनायकों के भेष, उनके जैकेट्स, उनके मास्क। एक अच्छे एक्टर की स्टाइल भी कुछ चीज होती है, समझे? मुझे खलनायक बहुत पसंद है। हाँ, मुझे खलनायक पसंद इसलिए है कि वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, ताकतवर होते हैं, चतुर होते हैं। उनके चेहरे में एक कशिश होती है, और ये सारी खूबियां मुझ में है मुझ में। मैं हमेशा उनकी जैसी भूमिकाएं अदा करना चाहता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो किरदार उन्होंने उस पर्दे पर निभाए हैं,
उनसे कई गुना ज्यादा बेहतर मैं कर सकता हूं। तुमने डायरेक्टर को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो प्रिया से प्यार करता था। बचता भी कैसे वो? कैसे बचता हूं? उन्होंने फिल्म के रिलीज के बाद शादी करने की डेट फिक्स कर दी थी, इसलिए गया वो। जो कुछ भी तुमने किया है सुमित, उसकी सजा तुम्हें सारी जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ने की मिलेगी। वो भी तब अगर सजाए मौत ना हुई तो। सीपी, मैंने सबसे बच के बाहर आने के लिए बिल्कुल नहीं किया है ना। अरे एक अच्छा खलनायक सच्चे आशिक की तरह होता है, और सच्चा आशिक किसी के बाप से भी नहीं डरता। कौन डरता था? ये सब लेखक की कल्पना का एक हिस्सा थे, उसके दिमाग की कल्पना। इंसान नहीं थे, लेकिन तुम इंसान थे जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। फिल्मों की काल्पनिक दुनिया ने तुम पे ऐसा असर किया कि तुम असली दुनिया ही भूल गए। तुम एक अकेली और दर्दनाक मौत मरोगे सुमित, या तो फिर सड़ते रहोगे किसी असाइलम में सारी जिंदगी। पछतावा होगा भी तो भी माफी नहीं मिलेगी। पर्दा गिर गया सुमित। The end. समझे या समझाऊं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।